और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यूएस ईरान के बीच हो सकता है समझौता, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो सकता है, पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं। 45 दिनों के संघर्ष विराम की शर्तों पर चर्चा। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा कर दिया है। ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। एक और दावा, एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा जो है वो किया गया है। इसके तहत अमेरिका ईरान के बीच समझौता हो सकता है, यूएस ईरान के बीच समझौता हो सकता है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से खबर आपको बता रहे, 45 दिनों के संघर्ष विराम की शर्तों पर चर्चा। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत का दावा किया है। ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है, इस बात को एक बार फिर से दोहराया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस बार ये जो खबर आ रही है पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आ रही है, जिसमें 45 दिनों के संघर्ष विराम की शर्तों पर चर्चा हो रही है। और ये जो है दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि उनकी ईरान के साथ बातचीत हो रही है। ईरान भले खारिज करता रहा है, लेकिन ट्रंप अपनी बात पर अड़े हैं और उनका कहना है कि बातचीत चल रही है। एक तरफ वो बातचीत की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार एयर स्ट्राइक हो रहे हैं ईरान पर। अब देखना यह है कि हकीकत क्या है। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला, इजराइल पर एक साथ दागी है कई मिसाइल। हाइफा शहर में हमले से हाहाकार मचा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। ईरान का इजराइल पर विध्वंसक हमला हुआ है। ईरान लगातार अगर हम देखें रिटालिएट कर रहा है और इजराइल को निशाने पर ले रहा है। इस बीच इजराइल पर विध्वंसक हमला जो है वो किया गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अटैक किया गया है। इजराइल पर एक साथ कई मिसाइल्स दागी गई है। हाइफा शहर को चुना है इस दफा, और हाइफा शहर में इस हमले से किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये काले धुएं का गुबार, और ये आपको बता पाएगा कि किस जगह को चुना गया स्पेसिफिकली और किस तरीके से यहाँ पर आग की लपटें उठी हैं, धुएं का गुबार नजर आया है और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। क्योंकि इस वक्त वेस्ट एशिया में लगातार युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल के बीच, अमेरिका के बीच, और इसी कड़ी में जो है किस तरीके से एक दूसरे को लगातार प्रभावित करने की कोशिश और जितना ज्यादा नुकसान किया जा सके ये कोशिश की जा रही है। अब इजराइल पर एक साथ कई मिसाइल्स दागी गई हैं। हाइफा शहर में हमले से हाहाकार मचा हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरानी विदेश मंत्री ने बातचीत की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से ईरानी विदेश मंत्री ने बात की है। विदेश मंत्री जयशंकर और अरागची की फोन पर बातचीत हुई है। जयशंकर और अरागची में द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई है। दोनों के बीच मिडिल ईस्ट के हालातों पर चर्चा हुई है। तो भारत लगातार नजर बनाए हुए है और लगातार संपर्क भी साधे हुए है। ईरान के साथ बातचीत चल रही है। मिडिल ईस्ट के हालातों पर भी चर्चा हुई है। लगातार भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर युद्ध हो रहा है तो ये जल्द खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ रहा है, ऊर्जा क्षेत्र पर पड़ रहा है, एनर्जी भंडार पर पड़ रहा है, जिससे कोई भी अछूता नहीं है। महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं तेल के जो भंडार हैं वो इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं कुवैत पर ईरान का ड्रोन और मिसाइल से हमला हुआ है। कुवैत पर ईरान का ड्रोन और मिसाइल से अटैक। हमारे बिजली पानी संयंत्र को नुकसान हुआ, ये कुवैत ने कहा। एयर डिफेंस सिस्टम खतरे को रोक रहे हैं, ये कुवैत की तरफ से बताया गया। जानकारी दी गई है कि हमारे जो बिजली पानी संयंत्र है उनको नुकसान हुआ है, यानी कि जो मूलभूत चीजें हैं जिनका सरोकार आम जनता से है, ये कोई सैन्य अड्डे नहीं है, ये वो चीजें हैं जिनका सरोकार आम जनता से है। अब अगर बिजली पानी संयंत्र को नुकसान पहुंचेगा तो इसका जाहिर तौर पर इसका असर किस पर आएगा? आम नागरिकों पर। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दें कि इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।